बने नहीं बने, नॉर्मल क्लास ही अगर सुचारू ढंग से चले और जो स्थिति बनी हुई है लाइब्रेरी का और जो कॉमन रूम की स्थिति है, जो छात्रावासों की स्थिति है, वही ठीक हो जाए तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र इतने प्रतिभावान हैं कि बाकी चीज़ों को जो है उन हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं द संघर्ष भारत। अभी हमारे पास जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं मुख्य बिहार के। इनसे हम कुछ बातें करेंगे, कुछ सवालें करेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको द संघर्ष भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप यहाँ पटना विश्वविद्यालय में छात्रों के सपोर्ट के लिए आए हैं, क्या आप? नहीं, छात्र परिषद का हमारा पैनल यहाँ लड़ रहा है अध्यक्ष सहित सभी पदों के लिए। तो पूर्व से भी हमारा छात्र परिषद का यहाँ पर कब्जा रहा है और हमारे पार्टी के पैनलिस्ट ही यहाँ प्रेसिडेंट थे मनीष यादव और ज्वाइंट सेक्रेटरी भी थे। तो छात्रों की जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद प्रेसिडेंट पहले भी रह चुके हैं मनीष यादव, और यहाँ पहले पिछले 5 सालों से हम लोगों का लगातार यहाँ संघर्ष चल रहा है और विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर हमारे संगठन के लोग जो है काबिज हुए और विभिन्न पैनल पर भी हम आएंगे। छात्र परिषद का बहुत ही मजबूत संगठन है पटना विश्वविद्यालय में और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, छात्रों की पढ़ाई का, हॉस्टल की व्यवस्था का, पानी की व्यवस्था का, शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार का जो छात्रावास है उसमें पुनर्वास का, ये इन मूलभूत समस्याओं के लिए छात्र परिषद हमारा शुरू से संघर्षरत रहा है और पार्टी के स्थापना काल से ही यहाँ काफी मजबूत संगठन रहा है। पिछले चुनाव में हमारे पैनल के अध्यक्ष यहाँ जीते हुए थे और जनरल सेक्रेटरी भी जीते हुए थे। इस बार भी हम समझते हैं सभी पैनल पे हमारे मजबूत प्रत्याशी लड़ रहे हैं और वैसे लोग लड़ रहे हैं जिनका छात्रों के बीच सरोकार है और वो यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले लोग हैं और ऐसे छात्र हैं जो हमेशा छात्र की समस्याओं को, विश्वविद्यालय की समस्याओं को, छात्रावासों की समस्याओं को, पढ़ाई की समस्याओं को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही मजबूती से उठाने का काम किया है। छात्रों के प्रति उनका रुझान देखने को मिल रहा है। हम समझते हैं इस चुनाव में भी हमारे छात्र परिषद के जो पैनलिस्ट हैं वो जीत करके आएंगे। और आपकी सत्ता यहाँ कहीं ना कहीं थी 3 साल से करीब, फिर भी यहाँ सीटें कम हो गई है, ऐसा क्यों? देखिए, सरकार के सामने हम लोगों ने यहाँ की समस्याओं को लगातार से उठाने का काम किया है। सरकार अपने वादों से कई बार मुकर गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी पटना यूनिवर्सिटी के एक जमाने में कभी विद्यार्थी रहे थे और वो भी यहाँ आए हुए थे एक समारोह में उन्होंने यह भी कहा था कि इसका जो पुराना गौरव इतिहास है, हम लोग चाहेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी के लोग जो आज देश और दुनिया के विभिन्न बड़े पदों पर काबिज हैं और यहाँ पटना यूनिवर्सिटी का जो गौरवमय इतिहास रहा है उसको पुनः प्राप्त किया जाए। सर, यहाँ से पटना विश्वविद्यालय से न जाने कितना IAS, IPS, साइंटिस्ट, डॉक्टर, मिनिस्टर तक पैदा हुए हैं, फिर भी पटना यूनिवर्सिटी ही बन के रह गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा आज तक नहीं प्राप्त हुआ। इस पे आप लोग का क्या कहना है? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। हम लोगों ने 2017 से लगातार 2022 तक इस मांग को उठाने का हम लोग ने काम किया है और सरकार ने घोषणा भी की और मुख्यमंत्री जी की भी ये चाहत थी कि पटना यूनिवर्सिटी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाए और यहाँ के जो पढ़े हुए विद्यार्थी हैं आज देश और दुनिया में, जसवंत सिन्हा राष्ट्रपति के उम्मीदवार से लेकर के और देश और दुनिया में बड़े पदों पर काबिज है, चाहे वो बड़े नौकरशाह हो, चाहे वो बड़े पॉलिटिशियन हो या बड़े साइंटिस्ट हो या बड़े मनोवैज्ञानिक हो या शैक्षणिक संस्थानों में बड़े पदों लोग हैं, उसमें पटना यूनिवर्सिटी का एक बड़ा तबका वहां पर है। लेकिन छात्रों उसके बावजूद भी अभी तक पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं प्राप्त हो सका। यह निश्चित रूप से खेदजनक है और यह जो है ना, निश्चित रूप से यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह उन लोगों पर भी लगा हुआ है। यहाँ के छात्रों का समस्या है, कहते यहाँ के छात्र बोलते हैं सर यहाँ ऑनलाइन का सिस्टम हमको उतना अच्छा नहीं लगता, ऑनलाइन सिस्टम से के माध्यम से एजुकेशन नहीं प्राप्त हो रहा है। ऑफलाइन का ही व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए, जो छात्रावास टूटे हुए हैं, कैसे कैसे विद्यार्थी रह रहे हैं वो बन जाए, रेगुलर क्लास की व्यवस्था हो जाए, स्मार्ट क्लास बने नहीं बने, नॉर्मल क्लास ही अगर सुचारू ढंग से चले और जो स्थिति बनी हुई है लाइब्रेरी का और जो कॉमन रूम की स्थिति है, जो छात्रावासों की स्थिति है, वही ठीक हो जाए तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र इतने प्रतिभावान हैं कि बाकी चीज़ों को जो है
उन प्रतिभा में कहीं से कोई कमी नहीं होगी। पटना साइंस कॉलेज में देखिए वहाँ कैंटीन का व्यवस्था नहीं है, प्ले ग्राउंड का व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे छात्र ईंटा रख रख के अपना खेल खेलते हैं। जहाँ क्रिकेट की साधनें होनी चाहिए, जहाँ प्लास्टर होनी चाहिए, पक्का ग्राउंड बननी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं है। वहाँ से हम आ ही रहे हैं, ये समस्या वहाँ के छात्रों ने प्ले ग्राउंड में जो क्रिकेटर है वो बताया। देखिए मनोविनोद के लिए जो कुछ पहले से जो व्यवस्था था क्रिकेट का और टेबल टेनिस का और लॉन टेनिस का और कबड्डी का इसका वो व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है। बताएं हम आपको कि जो इसकी मूलभूत समस्याएं थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो पहले से बेसिक, उसको ही ठीक कर दिया जाए तो बहुत सारी व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। साइंस कॉलेज का जो केमिस्ट्री का लाइब्रेरी था देश स्तर का लाइब्रेरी था, जो लाइब्रेरी था और जो प्रयोगशाला था वो पूरे देश स्तर का था और यहाँ से बहुत सारे वैज्ञानिक पटना यूनिवर्सिटी ने दिया है इस देश को। लेकिन यह खेदजनक है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज जो स्थिति हो गई है कि आपको देखने पर पटना यूनिवर्सिटी को तरस आएगा। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, भारत सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और इसके पुराने जो गौरवमयी इसका इतिहास रहा है पटना यूनिवर्सिटी का, इसको पुनः एक बार उस पटल पे शैक्षणिक, देश के शैक्षणिक पटल पे, दुनिया के शैक्षणिक पटल पे ले जाने की आवश्यकता है। देश की हर एक यूनिवर्सिटी की निगाह पटना यूनिवर्सिटी पर है, लेकिन यहाँ के छात्र कहते हैं हमको खेलने की सामग्री के लिए बोला जाता है घर से लेके आइए। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। इसको तुरंत व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। जो भी मनोविनोद के साधन हैं उसको जो है ना खेल के लिए जो होना चाहिए वो तुरंत विश्वविद्यालय करे। इसके सवाल को हम लोग निश्चित रूप से खेल मंत्री जो है बिहार सरकार के और शिक्षा मंत्री है उसके सामने उठाने का काम करेंगे। बहुत संघर्ष है इसमें, बहुत मेहनत है। यहाँ तक बार बार प्रोटेस्ट किए किए जाते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है। पुलिस की लाठियां भी चलती है। क्या ये सब सहने के लिए जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद तैयार है? बिल्कुल, हम छात्रों के सवाल पे कभी कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। जो मूलभूत समस्याएं होगी, जो छात्रों की समस्याएं होगी, उसको हम निरंतर लड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि इस पर जो है ना सुधार हो। चले यहाँ जन अधिकार पार्टी के जिला प्रवक्ता, बिहार प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता थे। ये हमने बहुत सारी बातें बताई जो स्टूडेंट से रिलेटेड हो। इसका नाम डॉक्टर पवन यादव पवन यादव नाम हुए, जो कि यहाँ छात्रों को सपोर्ट करने के लिए पटना विश्वविद्यालय में आए हैं और कहीं ना कहीं अपने हिसाब से एक अच्छा यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं और इनका सपोर्ट भी छात्रों के प्रति रहेगा हमेशा। और इनका ऑनलाइन सिस्टम का जो सवाल किए, इसमें सर का कहना है यदि यहाँ ऑफलाइन व्यवस्था ही सही पूर्वक हो जाए, कैंटीन की व्यवस्था हो जाए, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए, जो ऑफलाइन क्लासे है वो ऑफलाइन क्लासे की सुचारू रूप से वो बन जाए, यहाँ जो एजुकेशन है वही ऑफलाइन में ही दे दिया जाए, तो स्टूडेंट के पास इतना क्वालिटी है, इतना शिक्षा प्राप्त हो जाएगा जो कुछ कर सकता है, ऑनलाइन भी डेवलप कर सकता है। चलिए, इसी पे सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।